अब यहाँ जनता का, यहाँ की जो जनता है, मीजाम की जनता, उनको इसके लिए, इस अस्पताल को चालू कराने के लिए आंदोलन करना होगा, आगे आना होगा। अन्यथा इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से ये अस्पताल बनकर तैयार है, खड़ा है। यह इंतजार कर रही है कि मुझे झारखंड ये जो बना हुआ इधर है, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जंग लग गया है। जंग लग के अब ये जो मुख्य गेट है, दरवाज़ा, अब इसको जंग जो है खा रहा है और ये नष्ट हो रहा है दरवाज़ा। हम भीतर आएंगे, भीतर देखिए इधर जो जंग लगा हुआ है। कोरोना काल में जो है ये अस्पताल ये बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन जो है यहाँ का जो अस्पताल प्रबंधन, जिला प्रशासन जो है इस अस्पताल का उपयोग नहीं कर सकी। अगर ये अस्पताल कोरोना काल में उपयोग होता तो ये जो है आम जनता को, ये बहुत बड़ा आम जनता के लिए हित में होता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके बाद जो है भारत सरकार द्वारा देखिए वहाँ ऑक्सीजन एक प्लांट बैठाया गया है, जो कि यहाँ यह मशीन जो है यहाँ इसको लाकर प्लांट कर दिया गया है। इतना बड़ा यहाँ, इतने बड़े खर्चे से यहाँ सब कुछ बना है, लेकिन ये इस संसाधन का उपयोग जो है नहीं किया जा रहा है, जो कि ये एक बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट है सरकार। इसको देखिए, देख सकते हैं कि ये किस तरह से बड़े बड़े सिलेंडर लगाए गए हैं। कोरोना काल में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई थी और ऑक्सीजन के लिए लोग मारामारी कर रहे थे, लेकिन बावजूद भारत सरकार ने इतना बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर, एक प्लांट, निहिजाम जो नया स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है उसको ये मुहैया कराया गया। कुर्मीपाड़ा में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो चलता है और लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनाया गया, खर्चे से 2 करोड़ ऐसा बताया जाता है। 2 करोड़ 36 लाख रुपए लागत से इस अस्पताल का निर्माण कराया गया। यहाँ देख सकते हैं उधर ये किस तरह से कानगोई पहाड़ के नीचे ये उसकी तलहटी पर जो है ये अस्पताल बनाया गया है। अगर जगह के मामले में, अगर जगह की बात करें तो यह अस्पताल के लिए बहुत ही सुंदर जगह चुना गया था। प्राकृतिक परिवेश में अस्पताल बनाया गया था। यहाँ जैसा कि ये 20 नंबर वार्ड कोयले के धुएं के रूप में ये परिचित था। यहाँ के डिपो से पहले धुएं निकलते थे, लेकिन उस समय ये अस्पताल बना था। इस अस्पताल को बनाने के लिए राजनीतिक बड़ा विरोध भी हुआ था। उस राजनीतिक गतिरोध के बीच भी ये अस्पताल बनकर तैयार हो गया। क्वार्टर 4th ग्रेड, ये क्वार्टर 4th ग्रेड, यहाँ पर ताले लगाए गए हैं, ताले झूल रहे हैं। यहाँ पर ये घास भूसा, घास पतवार का ये ढीप बना हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। यहाँ देखिए बना यह भवन, देखिए इस तरह से धूल फाँक रहा है। देखिए यह है रेसिडेंस फॉर पारा मेडिकल। ये देखिए झाड़ियों से भरा हुआ, और यही कारण है कि इसकी साफ सफाई नहीं होने के कारण ऐसा भी लगता है कि कुर्मीपाड़ा में ही ये अस्पताल चल रहा है। आइए तक कहाँ है, हम अंदर आते हैं, देखिए अंदर कर जल्दी ताला टूटा हुआ है। और ये शायद किचन है, ये कोई देखिए यहाँ पर धूल फाँक रहा है, पूरा धूल दिखाई। इधर देखिए पंखे लगाए गए हैं, एक कीमती पंखा, एक कीमती पंखा जो कि ओरिएंट कंपनी का लगाया है। बिजली भी यहाँ लगा दी गई, बिजली के साथ इक्विपमेंट लगाए गए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं इधर स्विच ऑफ करने से पंखा नहीं चल रहा है, अर्थात कि यहाँ पर एक कनेक्शन, बिजली का कोई कनेक्शन इस पंखे को नहीं मिल रहा और नहीं लगा है। नीचे देखिए किस तरह से धूल जमे हुए हैं, ये दिखाइए पैर देखते ही उसके छाप पड़ता है, धूल से जमा हुआ ये हुआ है टाइल्स। इतनी बड़ी रकम
ये देखिए यहाँ का टॉयलेट। अर्थात सरकार ने इतनी बड़ी रकम मिहिजाम के लिए कोरोना काल में उपलब्ध कराया। देखिए यहाँ ये शायद टूट गया है। अब ये बिजली के ये इक्विपमेंट देखिए शायद यहाँ नष्ट भी हो रहे हैं। जंग लग गया है पूरा, ये ताला जंग लग गया है और ये नष्ट भी हो रहा है। तो अस्पताल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ कि जो इस पर लगे दरवाजे और दरवाजे पर जो ताले झूल रहे हैं वे ताला वो नष्ट होने की कगार पर है। देखिए यहाँ ये अस्पताल का ये दृश्य, इस अस्पताल का ये परिसर चारों तरफ से हरियों से उगा हुआ। मेरा इतना तक लीजिए, इधर देखिए ये दूसरा दरवाजा है, इसमें क्या लिखा है, कुछ लिखा हुआ है नहीं? इधर आइए, पब्लिक टॉयलेट। तो ये भी ओह माय गॉड, ये अच्छे से ये देखिए, ये शायद इससे ये सब उखड़ गया है क्या? ये देखिए यहाँ पर दरवाजे, टॉयलेट के दरवाजे से तोड़े गए हैं और ये देखिए 2, 3 की संख्या में जो है ये उखाड़ लिए गए हैं। तो इसके दरवाजे भी अब चोरी हो रहे हैं। देखिए बाथरूम का दृश्य, इस तरह से तोड़ दिया गया है। वो देखिए कीमती सामान। तो ये हमारी पड़ताल है। ये देखिए दरवाजा, ठीक से नहीं है ना, ठीक से पूरा लीजिए नीचे से। सिलेंडर देखिए रखे हुए भीतर बड़े बड़े सिलेंडर। अब इधर आइए, यह नया अस्पताल जो कि हाथीपहाड़ी इलाके में बना हुआ है और इसका परिसर जिस तरह से देखिए कि इसका रख रखाव के लिए ऐसा लगता है कि इसका रख रखाव के लिए इस अस्पताल परिसर के रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई और जिसके कारण जो है इसके संसाधन पूरी तरह से नष्ट होते दिख रही है। इसके ड्रेन जो है, ये ड्रेन इधर घास फूस से भरा हुआ है और पानी देखिए ड्रेन के बाहर पानी बह रहा है। अर्थात पानी को ड्रेन में बहना चाहिए, यहाँ सब कुछ उल्टा दिख रहा है। ये देखिए इसका पीछे का अस्पताल का पीछे का दृश्य है और यह जो यहाँ का जो दृश्य है ये क्या है, ये शराब के बोतल दिख रहे हैं देखिए यहाँ। ये बना हुआ था देखिए अभी टूटने लगा। देखिए किस तरह से टूट रहे हैं। अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है अस्पताल का कि ये टूटने के कगार पर। हम लोग भीतर का दृश्य आपको दिखाएंगे। ये देखिए शीशे का लगा हुआ बड़ा ही सुंदर गेट ये खुल चुका है। अब आइए आप भीतर, और भीतर दिखाते हैं आपको क्या क्या भीतर यहाँ व्यवस्था है। ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, अर्थात जो भी पेशेंट यहाँ आएंगे उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा। और देखिए यहाँ इस तरह से धूल जमा हुआ। इधर है ओटी ड्रेसिंग। अच्छा भीतर आइए। यहाँ तो बिजली है और ये बेड पड़े हुए हैं यहाँ देखिए। और ये शायद ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था भी की गई है। इसको सामने से दिखाइए, ये ऑक्सीजन मशीन है। यहाँ बिजली का कनेक्शन इस रूम में है, लेकिन यहाँ तो ना तो कोई सुरक्षा गार्ड नहीं सकता। चोरी हो गया है क्या?
यहाँ पर लगता है तोड़ फोड़ किया गया है, नहीं? तो यहाँ लगता है कि इसके सामान जो यहाँ से चुरा लिए गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अर्थात यहाँ से, हाँ, यहाँ से काट लिया गया था। संजीव जी इधर देखिए, इस तरह से तार काट लिया गया है। यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि इसके तार जो है इस मशीन से जो कनेक्शन था और उसमें कीमती तार में ऐसा लग रहा है, हो सकता है उसको काट लिया गया है और यहाँ से सभी सामान बिखरे हुए हैं। यहाँ देखिए मूवी है, लगता है कोई शराब वराब पीता है। देखिए ये दीमक, अभी से अस्पताल में दीमक लगना शुरू हो गया। ये है डायग्नोस्टिक रूम, रिकॉर्ड हो रहा है। ये डायग्नोस्टिक रूम है। यहाँ देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ अंदर कुछ भी नहीं है, पंखा है बस। अब इधर आइए, ये है नर्सिंग रूम। नर्सिंग रूम है, यहाँ देखिए इधर आइए। ये बिजली का बल्ब गिरा हुआ, ये कीमती, बाजार में लगभग 2-2.5 रुपये में ये बिजली के बिल आते हैं। ये बेड, कीमती बेड, इस पर देखिए धूल फाँक रहा है। अंदर आइए, अंदर। ये है मेल वार्ड है। अब देखिए इसको मेल वार्ड, मेल वार्ड कीजिए, मेल वार्ड कीजिए। धूल फाँक रहा है। ये बेड, ये कीमती बेड जो कि अस्पतालों में आसानी से बेड उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इस बाथरूम में भी धूल फाँकता हुआ बाथरूम। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये उदासीनता का शिकार हो चुका है अस्पताल। न तो यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी है इस अस्पताल की देखरेख के लिए और न ही इधर आते हैं। यह है फीमेल वार्ड। फीमेल वार्ड में ये कीमती रखी हुए सामान, गद्दी, सिलेंडर सब है यहाँ। इधर ये है टॉयलेट, लेबर रूम इस तरह से लगा हुआ है, लेकिन ये इधर से खुला हुआ है। ये देख सकते हैं कीमती सारे सामान रखा हुआ है। सभी कीमती सामान है और कभी भी चोरी हो सकती है। दरवाजे खुले हुए हैं। ऊपर बन गया उतरला का भाई यार। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर है ना। ये है देखिए डॉक्टर रेसिडेंट। डॉक्टर साहब अंदर है, ये देखिए डॉक्टर चैम्बर है। बेड भी यहाँ रखे हुए हैं, ज़्यादातर यहाँ बेड यहाँ जैसे लाइट जल रहा है, बिजली उधर बाहर दिखाई। और है क्या? ये क्या कैमरा है क्या? ये क्या ऑक्सीजन प्रेस ट्यूब है? आप यहाँ भी कोई तार है जो कि इसको काट लिया गया है। देखिए यहाँ भी ये ऐसा प्रतीत होता है, और क्लोजअप लीजिए इसको। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जब नया नया अस्पताल बना था उस समय इसकी सारी फिटिंग की गई थी, लेकिन इसको चोरी कर लिया गया, काट कर चोरों ने चुरा लिया सारे सामान। और इसीलिए
इसलिए ऐसा लगता है कि इस अस्पताल को चालू करने में विलम्ब हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इसके सामान जो है सब काट दिए गए, चोरी कर लिए गए। ऊपर भी है, देखिए ऊपर से दिखाते हैं। देखिए दिखाइए, इसको दिखाइए, ये जंगली कबूतर मरा हुआ, देखिए यहाँ गिरा हुआ है। जय श्री राम। भूख चल जाती है, समझे? इस अस्पताल को मिहिजाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नए सिरे से बनाने के लिए सरकार ने जहां करोड़ों रुपए खर्च किए, यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे सोलर पैनल लगा हुआ है, विशाल सोलर पैनल ये पैनल है, और इस पैनल से ही यहाँ की शायद बिजली व्यवस्था चल रही होगी, पता नहीं अभी बिजली इससे चल रही है या फिर बाहर से बिजली लाई गई। इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद भी इसे शुरू नहीं किया गया, और धीरे धीरे जो है यहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं, बिजली के तार वगैरह, ये चोरों द्वारा चोरी कर लिया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यहाँ पर जो है सुरक्षाकर्मी नहीं होने के कारण ये व्यवस्था, सरकार के करोड़ों रुपये बर्बाद हो रहे हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन उदासीन बने हुए हैं। दूर यहाँ किस तरह से बड़े बड़े जो है डिपो, जहाँ से कोयले, ये क्या कहते हैं इसको, चिमनी, दूर में वो अंजनी फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं, सामने डालडा फैक्ट्री और भी कई चिमनी आसपास आपको दिखाई देंगे। इन सब के बावजूद भी यहाँ ये अस्पताल बना था, देखिए वो बंगाल है, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है ना, कितना होगा 500 मीटर में आता है। ये चितरंजन का बॉर्डर इलाका है, देख सकते हो वहाँ एक पॉकेट गेट भी है वहाँ से। तो हम लोग अभी इस अस्पताल के छत पर हैं, और छत से हम लोग बाहर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। घुमा दीजिए पूरा, देखिए टंकी पूरा खाली है, कहीं टंकी उठा के ना लेके भाग जाए चोर। बड़े बड़े टंकी लगे हुए हैं, जल की व्यवस्था के लिए टंकी छत पर लगाए गए हैं। टंकी ये भी जो है धूल भाग रहा है, यहाँ देखिए शायद ये पाइप भी चुराने के फिराक में चोर है। इसकी जो है इस पर क्लिपिंग की गई थी, ये खोल दिए गए, देखिए इस तरह से बिखरा हुआ है, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये भी चोरी हो जाएगा, जैसा कि नीचे दिखा। देखिए यहाँ से सामान जो है ये नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। सोलर पैनल भी पता नहीं अच्छा है ठीक है। कहाँ भाई? दृश्य आपने देखा कि ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है मिहिजाम का, इसका ऊपर का दृश्य क्या था, अभी तक आपने सिर्फ इसको सुना था या फिर बाहरी दृश्य ये आपने देखा था, जिससे आपको पता चल रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा और उद्घाटन होगा तो बड़े मज़े से लोग यहाँ पर आएंगे और चिकित्सा कराएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ अभी इसे चालू होने में और भी वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ के जो सामान है वे लगभग नष्ट हो चुके हैं, हो रहे हैं, और चोरी कर ली जा रही है सामान। तो ऐसे में जब इसका उद्घाटन किया जाएगा उससे पहले यहाँ पर फिर से नए सिरे से इसके टेंडर निकल सकते हैं, इसमें खर्चे होंगे। लोग जब अस्पताल नहीं होते हैं तो अस्पताल की मांग करते हैं। सरकार जब अस्पताल बनाती है तो फिर उन सामानों की चोरी कर ली जाती है। इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की मिली भगत जरूर होती है, ये सोचने वाली बात है। आइए हम लोग नीचे चलते हैं। कहीं सरकार जो है इसलिए सब कुछ प्राइवेट करती है। अगर ये प्राइवेट होगा, इधर आइए,
डॉक्टर्स रेजिडेंस रूम, ये है नर्स रेजिडेंस रूम। ये मिनीजाम में बहुत बड़ा अस्पताल मिला है, इतनी बड़ी व्यवस्था। इतनी बड़ी व्यवस्था सरकार ने बहुत बड़ी सौगात जो है मिनीजाम को उपलब्ध कराई है। अभी पता चल रहा है, हम लोग पहले बाहर ही बात करते। देखिए यहाँ से सारी चीजें लगभग चोरी हो चुकी है। देखिए किस तरह से दीवार को क्षतिग्रस्त किया गया है। देखिए यहाँ से इसके सारे कनेक्शन काट दिए गए हैं। देखिए किस तरह से, और कीमती सामान जो है, बिजली की कीमती सामान को सरकार किस तरह से नष्ट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से सारे सामान काट दिए गए। इसका हाल देखिए, ऐसा हाल आपने कभी नहीं देखा होगा। इस बाथरूम में ये बड़े बड़े घोंसले ऊपर से नीचे लीजिए, ये पंछियों ने अपना डेरा डाल दिया है और घोंसला बना लिया है। हाल बेहाल। यहाँ का आईना बहुत अच्छा है, अपना चेहरा देख सकते हैं। चोरों ने इसे छोड़ दिया है, तो सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है। नर्सरी, नर्स रेजिडेंस 3, इसमें नर्स है क्या, सारी व्यवस्था फूल फाँक रही है। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो रही है, और क्या हो रहा है? करोड़ों की संपत्ति से करोड़ों रुपए, लेकिन करोड़ों रुपए जहाँ खर्च किए गए बाहर में, करोड़ों रुपए खर्च करके जो अस्पताल बने आज जो है उद्घाटन होने का बाट जो रही है। ओपीडी ऐसा कौन सा विभाग है, कौन सा व्यवस्था नहीं है, बहुत हम लोग बाहर एम्बुलेंस। देखिए दूर में एम्बुलेंस रूम है, जनरेटर रूम है। चलिए अब हम लोग इधर चलते हैं। इधर किचन है, इधर से देख भी लेंगे, कोई प्लांट लगा हुआ। तो ये हेमंत सरकार के काल में बना ना, रघुवर दास हाँ, पास उधर गठबंधन में हुआ था। अरे लग रहा है यहाँ आप देख सकते हैं भीतर का दृश्य किस तरह से भीतर दिखेगा। लगभग इसके बड़े बड़े पाइप ऐसा लग रहा है कि वो भी गायब है, और उथल पुथल यहाँ पे दिख रहा है। ये बड़ा सा क्या है, एक कंप्रेसर। ये कोई वैक्यूम रिसीवर आप देख सकते हो, वो वैक्यूम रिसीवर है, और ये एयर प्रेशर का कुछ है, इतना बड़ा टंकी। इधर से दिखा दीजिए।
ले जा रहा हम लोग मिहिजाम का ये जो नया अस्पताल बना है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हासीपाड़ी के 20 नंबर वार्ड में स्थित है, वहाँ हमने मुआयना किया और देखा कि किस तरह से पहले हम लोगों ने या बाहर के जो भी लोग हैं बाहर से ही अस्पताल को देखा था, लेकिन भीतर का जो दृश्य था वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। वहाँ के बिजली के जो भी संयंत्र थे या छोटे मोटे जो कीमती तार थे ये सारे लगभग चोरी हो चुके हैं, उसे तोड़ा फोड़ा गया है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि जहां करोड़ों की लागत से इस अस्पताल को बनाया गया, लेकिन उसकी सुरक्षा की देखरेख के लिए यहां कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। एक व्यक्ति है, आप देख सकते हैं पीछे, वो सिर्फ यहाँ वो फूल ये जो छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं उन पौधों में वो पानी देने का काम करता है। आप यहाँ आइए ना थोड़ा सा, वहाँ सिर्फ ये पानी देने का काम करता है और कुछ ही देर रहता है और उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन सुरक्षा कर्मी यहाँ कोई भी तैनात नहीं है, जिसके कारण जो है जो चोरों को मौका मिल गया है और वो बाथरूम के जो चीज़ें हैं वो चुरा ले रहे हैं, कीमती चीज़ें चोरी कर ली जा रही है, दरवाजे खोले जा रहे हैं, उसको तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन यहाँ का उदासीन दिख रहा है। आप इधर आइए, क्या नाम किधर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बलदेव हेम्ब्रम। बलदेव, क्या करते हैं? हम खाली पानी देते हैं, वो पौधा सब में जो लगाए गए हैं पौधा सब में पानी देते हैं। सुबह आते हैं 9 बजे और 5 बजे चले जाते हैं हम अपना घर। सुबह 9 से 5? जी, क्या ड्यूटी है आपका? खाली पानी देने का। उतना देर क्यों रहते हैं पानी देने के लिए? जी, पानी देने के लिए हम लोग जो नगर भवन में तो वहाँ भी पौधा लगाए गए हैं, अच्छा, तो वहाँ भी अच्छा, हमको वहाँ देना भी पड़ता ड्यूटी है। है? जी जी, तो कौन रखा है आपको? तो हमको इसे ठेकेदार से टेंडर लिया है, तो वही लोग हमको रखा गया है पानी देने के लिए। कितना मिलता है पैसा? पैसा हमको वही 300 हिसाब से मिलता है पर डे। कब से हैं आप? मेरा यहाँ हो गया 3 महीना। यहाँ भीतर सब चोरी हो रहा है सामान? पता नहीं सर, दरवाजे छुड़ाए जा रहे हैं? पता नहीं सर, हम तो 5 बजे चले जाते हैं अपना घर हाँ। और हम लोग का ज़्यादा रात में कोई नहीं रहता है? पता नहीं सर, हम तो 5 बजे चले जाते हैं ना, 5 बजे चले जाते हैं हम लोग का। मेरा घर तो बहुत दूर है। हाँ, मेरा घर गिड़िया तरफ है। कहाँ से? सुना अभी एक व्यक्ति जो है, एक युवक यहाँ पानी देने का काम करता है और वो सुबह आता है 9 बजे और 5 बजे चला जाता है। हालांकि उसका दायित्व जो है नगर भवन और भी जो भवन बनाए गए इस इलाके में, वहाँ वो पानी देता है और चला जाता है। लेकिन रात में यहाँ कौन रहता है या नहीं रहता है इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन करोड़ों की लागत से बना यह भवन में सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है, यह बात सामने आ रही है। अभी हमारे साथ जो है अभी मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र के नगर के जो है भाजपा नगर अध्यक्ष मुकेश यादव वो मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं। मुकेश जी, आप बताइए कि यह जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यह इतना उपेक्षित क्यों है? इसका उद्घाटन अभी तक क्यों नहीं हुआ और ये कब बना? देखिए, ये तो गरीबों के लिए यहाँ बनाया गया था। हम लोग काफ़ी इसकी मांग रखे थे। हमने आदरणीय हमारी जो रघुवर जी की सरकार थी, अगली सरकार हम लोग को जो भाजपा के यहाँ झारखंड में थी, तो हमारी सरकार ने मिहिजाम नगर परिषद के गरीबों को देखते हुए जो उनकी स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाने के लिए जो यहाँ खोला गया था, हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू हुआ, हॉस्पिटल बनकर तैयार भी हुआ। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट बदलने के बाद, जब यहाँ नई गवर्नमेंट बनी और जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, उस समय से पूरा अस्पताल जो बनकर सज धज कर फुल कंप्लीट था, उसको पूरे विश्व में कोरोना ऐसे महामारी में भी इसको चालू नहीं कराया गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये सरकार की बहुत बड़ी मानिए तो उसकी नाकामियाँ भी है। अभी तक ये सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। अभी तक उन्होंने जागने का काम नहीं किया। इससे ये प्रतीत होता है कि मिहिजाम नगर परिषद वासियों से इनका कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। और यहाँ का जो जनता है, इन्हें उन्होंने लाइक नहीं करते हैं, जिसका कारण इस पर किसी भी प्रकार का उनका ध्यान नहीं जाता है। और आज देख रहे हैं कि करोड़ों से बनी अस्पताल की अवस्था अब जर्जर होने लगा है। इस पर चोरी चमारी हो रही है, इसकी सामानें यहाँ से लोग नोच के लेके जा रहा है
हमने इस अस्पताल को चालू कराने के लिए हमने उपायुक्त महोदय से भी मिला और उन्हें 2-2 बार हमने लिखित दस्तावेजें भी देने का काम किया। चालू कराने के हम लोगों ने मांग रखी। फिर उन्होंने हम लोग उनको रिमाइंडर भी करवाए कि आप सर इस अस्पताल को जल्द से जल्द चालू कराएं, जिससे कि हमारी मिहिजाम की जो आवाम है 20 वार्ड की जनता को इसकी सारी स्वास्थ्य लाभ मिल सके। लोग अभी किसी प्रकार की अगर परेशानियां अगर होती है तो उसे लंबे माने दूरी तय करना पड़ता है, या तो उन्हें जामतड़ा से रेफर धनबाद बहुत दूरी करना पड़ता है। अगर उस तरह का व्यवस्था नहीं रहने के उपरांत इसमें कई एक आदमी का मानिए जान भी चला जाता है, जिससे हम लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष होने के नाते हमेशा मिहिजाम के जनता के प्रति जो हम लोग सोचते हैं कि कैसे उनकी भला हो, कैसे उनको हर प्रकार की लाभ पहुँचे, इसके लिए हम लोग लगातार अपनी मांग को उठाते रहे हैं, अपनी बात को उठाते रहे हैं। और आज भी मैं भारत टीवी जो चैनल है इनके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अभी भी अगर सरकार अपनी ध्यान इस पर दे और इसको चालू कराए तो इससे मिहिजाम की नगर परिषद की जो आवाम है, जनता है, उसे काफ़ी लाभ पहुँचेगा और आने वाला जो समय होगा, पीढ़ियाँ होगी, वो सरकार को काफ़ी इस काम के लिए धन्यवाद भी देगा। और सरकार को इसमें किसी प्रकार की दोहरी नीति पे काम नहीं करना चाहिए। उन्हें लगता है कि रघुवर जी ने बनाया है, भाजपा गवर्नमेंट ने इसे बनाया है, मैं इसे चालू नहीं करूँगा। तो ये हम मानते हैं कि आप मिहिजाम की जनता के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये आपकी जो दोहरी नीति है ये हम मिहिजामों के लिए अच्छी बात नहीं है। और मेरा कहना है सरकार सबकी होती है, सरकार में हर इंसान की भागीदारी होती है, हर जनता का अधिकार होता है, सरकार सबका होता है, वो किसी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होती है। इसलिए आप मिहिजाम की जनता के बारे में सोचते हुए आपसे मांग करते हैं, मैं उपायुक्त जामताड़ा से भी मांग करता हूं, मैं झारखंड सरकार से भी मांग करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस अस्पताल को चालू कराने का कार्य आरंभ करें, जिससे मिहिजाम की आवाम को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। आप करिए उसको तो बढ़िया से पकड़ा हाँ आ रहा है बैकग्राउंड नहीं मिलेगा, सफेद बैक यहाँ ये खुदी, यहाँ पर यहाँ खुदी नहीं वैसे नहीं आता, वैसे नहीं आता बैकग्राउंड। तो लीजिए यार वो PM केयर वाला, तो सामने चलिए। PM केयर फंड का पैसा देकर कैसे फरवा देंगे यार। बढ़िया बढ़िया, हाँ, सबसे बड़ा चीज़ यही है कला। ठीक है PM केयर का भी हाँ तो एकदम बीच में ही है। जैसा कि न उठता है कि क्या यह अस्पताल जो कि करोड़ों की लागत से इतना भव्य अस्पताल जो मैंने अपने जीवन काल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस तरह का बना हुआ कहीं नहीं देखा, जो मिहिजाम नगर क्षेत्र में बना, यह सौभाग्य की बात थी। भले यह किसी सरकार ने बनाया हो, ये चाहे वो रघुवर दास जी ने बनाया हो, लेकिन हेमंत सरकार ने बनाया हो, लेकिन जनता के लिए ही बनाया गया। तो ये राजनीति का ये सवाल उठता है क्या कि यह अस्पताल क्या राजनीति का शिकार हो जाएगा और ये करोड़ों की लागत से बना हुआ यह अस्पताल इसी तरह से धीरे धीरे ये धराशायी हो जाएगा, यह पूरा उपेक्षित होकर उदासीन होकर इसके सारे जो सामान है वो चोरी हो जाएगी और जनता का पैसा नष्ट हो जाएगा। ये सवाल जो है ये बनता है। अब यहाँ जनता का, यहाँ की जो जनता है मिहिजाम की जनता, उनको इसके लिए इस अस्पताल को चालू कराने के लिए आंदोलन करना होगा, आगे आना होगा। अन्यथा इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से ये अस्पताल बनकर तैयार है, खड़ा है, यह इंतज़ार कर रही है कि मुझे किस तरह यहाँ खोला जाए और मैं जनता की सेवा कर सकूं। लेकिन यहाँ आगे आकर कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकार या जिला प्रशासन इस और अभी तक ध्यान नहीं दिया। हालांकि जिस तरह से भाजपा नगर अध्यक्ष की ओर से इसको चालू कराने के लिए DC साहब को ज्ञापन दिया गया है और भी आजसू की तरफ से भी पहले इस अस्पताल को चालू कराने के लिए ज्ञापन दिया गया था, बावजूद इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। मिहिजाम से भारत TV न्यूज़ के लिए ओम शर्मा की रिपोर्ट। कई बार चोरी की शिकायत हमने थाना में भी किया। ऑक्सीजन प्लांट में जितना कॉपर का पाइप लगा हुआ था सब चोरों द्वारा ख़त्म कर दिया गया, कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो लगभग कितना का संपत्ति होगा वो? संपत्ति हमको तो लाखों से ऊपर का होगा। कॉपर तो कीमती चीज़ है।
ये कब बनाई? ये करीब 4 वर्ष पहले बना हुआ है। अच्छा, फिर इसका उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है, अच्छा लेकिन अभी तक उसका सुचारू रूप से कोई कार्य नहीं किया गया है। अच्छा। जबकि कोविड के समय में माननीय डीसी महोदय, माननीय एसडीओ महोदय, एसडीओ साहब द्वारा बहुत अथक प्रयास करके ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूरा किया गया। रात 12 बजे 1 बजे रात तक अधिकारी लोग लगे रहते थे, किया गया, लेकिन आज तक हॉस्पिटल का सुचारू रूप से कोई काम नहीं चालू किया जा सका है। विगत पूर्व में कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री का आगमन जामताड़ा जिले में था। मैंने अपने पैड पर, आंदोलनकारी पैड पे, वार्ड पार्षद के पैड पे लिखित रूप से हेलीपैड पे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद विगत 1 महीने बाद माननीय उपायुक्त महोदय को अपने पैड पर, आंदोलनकारी पैड पर एवं वार्ड पार्षद के पैड पर लिखित रूप से डीसी महोदय के कार्यालय में प्रस्तुत किया था। तो हम पूछ रहे होते आपसे, ये अस्पताल बंद है, उसको चालू कराने के लिए आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया? मैंने माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को जामताड़ा आगमन पर हेलीपैड पे, अपने आंदोलनकारी पैड पे एवं माननीय पार्षद के पैड पे लिखित रूप से हेलीपैड में उनको ज्ञापन सौंपा था। अच्छा। उसके बाद 1 माह पूर्व मैंने उपायुक्त महोदय को अपने पैड पे, आंदोलनकारी पैड पे एवं वार्ड पार्षद के पैड पर लिखित रूप से उनके कार्यालय में आवेदन समर्पित किया था। इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई अस्पताल को लेकर नहीं हुई। कई बार चोरी की शिकायत हमने थाना में भी किया। ऑक्सीजन प्लांट में जितना कॉपर का पाइप लगा हुआ था सब चोरों द्वारा ख़त्म कर दिया गया, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो लगभग कितना का संपत्ति होगा वो कॉपर? संपत्ति हमको तो लाखों से ऊपर का होगा। कॉपर तो कीमती चीज़ है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ये अस्पताल बना, कितना साल हुआ ये बना? 3-4 वर्ष लगभग हो गया। 4 वर्ष, तो 4 वर्ष से ऊपर हो गया। ये राजनीति का कहीं ना कहीं शिकार हो गया, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि रघुवर दास जी के कार्यकाल में यहाँ अस्पताल बनाया गया, बाद में फिर हेमंत जी आए। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि अगर ये अस्पताल चालू हो जाता तो कहीं ना कहीं ये श्रेय रघुवर दास जी को मिल जाता है, इसलिए इसे चालू नहीं किया गया? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। कार्य कोई भी किया, लेकिन वो तो आम जनता के लिए किया ना। पर्सनल तो मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री का होता नहीं, स्वास्थ्य मंत्री का होता नहीं है। इसलिए मैं यही चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस पर स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। इसका ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था? इसका ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री ने जामताड़ा से ऑनलाइन गांधी मैदान से इसका आवेदन कर चुके हैं। कब 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 हुआ था ये? वो करीब हमको लगता है साल भर होने जा रहा है। साल भर करीब होने जा रहा है। वो बीच में जो कार्यक्रम हुआ, बीच में जामताड़ा में जो कार्यक्रम हुआ था गांधी मैदान में, हाँ, जहाँ वहीं से वो इस रोड का ऑनलाइन, हाँ, और अस्पताल का, अच्छा, और बहुत सारी जो चीज़ था उसका ऑनलाइन उन्होंने उद्घाटन वो किया। लगभग 3-4 महीना हो गया, अधिक हो गया, 1 वर्ष लगभग पूरा होने जा रहा है। अच्छा, तो उसके बावजूद भी यहाँ कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। नुकसान छोड़ के हॉस्पिटल में कुछ नहीं हुआ, चोरी छोड़ के कुछ नहीं हुआ हॉस्पिटल। चोरी अब तो बाथरूम का दरवाजा और बाथरूम में जो कीमती सामान लगा रहता है या पाइप वगैरह जो है वो भी उखाड़ कर ले जाए। ये तो देखिए पूरे प्रशासन के संज्ञान में है। बीच में सीओ साहब भी आए थे, वार्ड भ्रमण के दरम्यान में आए थे, वो भी देख करके गए थे। उनको भी मैंने अवगत कराया। आपको लगता है कि ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले और कहीं देखा होगा आपने, जितना अच्छा ढंग से बनाया, ढंग से बना हुआ, और जो ऑक्सीजन प्लांट लगा यहाँ, हाँ, ये आपको 70-80 किलोमीटर के एरिया में कहीं ऐसा ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। हाँ, ज़्यादातर मैक्सिमम अस्पतालों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। या इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ, इतनी सारी बिल्डिंगें, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट। जी, आपने भीतर कभी घुस कर देखा है? बहुत बार हम लोग ने देखा, अधिकारियों के साथ हम लोग ने गया है। अच्छा,
बेड वगैरह सब कुछ कंप्लीट है यहाँ। बेड तो उसमें सारा धूल फाँक रहा है सब। तो नहीं चालू हुआ, बंद है, तो सर उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। मान लीजिए तो प्रशासन की बात है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखित दे सकते हैं, इसके अलावा हम तो लोग क्या यहाँ कर सकते हैं? सिक्योरिटी क्यों नहीं है? सिक्योरिटी हो तो पदाधिकारी लोग बताएंगे, ये तो सबके संज्ञान में है। अच्छा, संज्ञान में है। सबके संज्ञान में है कि किस परिस्थिति में अस्पताल है यहाँ। आज मान लीजिए पश्चिम बंगाल में पीठा कियारी लोग जाते हैं, मान लीजिए महिलाओं का प्रसव होता है या मान लीजिए किसी को तत्काल कुछ हुआ, राहत के लिए लोग बंगाल जाते हैं। मिहिजाम में वैसी कोई सुविधा नहीं है, वहाँ जामताड़ा जाने के बाद ही कोई सुविधा मिलती है। तो ये मान लीजिए अस्पताल अगर चालू हो जाता तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ लोकल लोगों को मिहिजाम के नागरिकों को मिलता। पीठा क्यारी में तो ऐसा संसाधन भी नहीं है, इतना बड़ा प्लांट भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है। पीठा क्यारी फिर भी वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है, हम्म। अच्छी है। यहाँ से कितना दूर है पीठा क्यारी? यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, मात्र 6-7 6-7 किलोमीटर लोग जाते हैं, सारी सुविधाएं वहाँ मिलती है। मैंने प्रायः प्रसव कराने महिलाएं वहीं जाती हैं। आप अपने जीवन काल में या अभी तक कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो इस तरह से बनाया गया, ऐसा कहीं देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, ये पहला है। पहला है। तो और ये कितना लागत लगा था इसमें? ये 3.5 या 4 करोड़ का लागत का था। अच्छा अच्छा। तो अभी ऑक्सीजन प्लांट जोड़िएगा तो बहुत सारा, उसका आकलन करना संभव नहीं है। तो फिर भी 3-4 साल बाद अभी ये स्थिति है, तो मैंने कितना खराब लगता है आपको? बहुत खराब लगता क्योंकि है। आप इस वार्ड से बिलोंग करते हैं। क्योंकि बहुत सारी, चूँकि मैं झारखंड अलग राज्य कराने में हम लोग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम लोग को तो बहुत मतलब तकलीफ अंदर से होता है कि मेरी सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुन रही। मान लीजिए अगर ये अस्पताल चालू हो जाता तो काफ़ी इलाके के लोगों को फायदा होता। बंगाल जाने की ज़रूरत नहीं है, जामताड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर पदाधिकारी मौन है, नेता मौन है, मंत्री मौन है। कि इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण मेरे समझ से परे है। कोई ऐसा कारण सोच बताइए। ऐसा कारण तो मेरे समझ से परे है, चूँकि मान लीजिए हम तो बड़ा भाग्य से मिला होगा यहाँ ये आगे से मिला, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट, इतना बड़ा अस्पताल बना के दुर्भाग्य है ना यहाँ के लोगों के लिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य। नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बन पड़ा, सरकार पैसा लगाई है, सरकार किसी की भी हो, पैसा तो सरकार का है। सरकार का पैसा किसका है? आमजनों का पैसा है। हाँ, पब्लिक का पैसे से बना है। तो ये तो मान लीजिए मुख्यमंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, इस पर तो उनको विचार करना चाहिए, लेकिन नहीं लोग विचार कर रहे हैं। इस अस्पताल के देख रेख की जिम्मेदारी किसको? सीएस को है? ये तो सीएस को है। अच्छा। मिश्रा जी जो हैं उन्हीं के ये में है। तो वहाँ तो अब मान लीजिए वहाँ सिक्योरिटी का जिम्मेदारी भी उनके हाथ में होगा। टोटल जिम्मेवारी उनकी है। अब वो थाना को किस तरह मैनेज करते हैं, प्रशासन को किस तरह में, उनकी सारी जिम्मेदारी सीएस साहब की है। सीएस का नॉलेज में है चोरी हो रहा है? टोटल सबके संज्ञान में, ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जिसके संज्ञान में नहीं है कि अस्पताल में चोरी हो रही है। तो मतलब इसको लूटने के लिए छोड़ दिया गया? छोड़ दिया गया। लूट क्या लिया ये तो लोग। सरकारी संपत्ति है? आओ, देखिए एक क्या है, एक एकांत इलाके में है। दिन में भी चोरी होगा तो लोग नहीं समझ पाएंगे। वो तो मान लीजिए किसी तरह अस्पताल बन गया कि रास्ता है, लोग आते जाते हैं, नहीं तो कौन जाता है उस जंगल में? नहीं, अभी तो रास्ता भी बन रहा है। रास्ता भी बन गया, फ्रंट लाइन से, फ्रंट रोड से दरवाजा, रास्ता वो भी बनने जा रहा है। अच्छा, फ्रंट से भी बनने जा फ्रंट रहा से भी आधा दूर बन गया, आधा बाकी है। वो भी हमको लग रहा है 15-20 दिन, 1 महीने में पूरा हो जाएगा। अभी आप क्या चाहते हैं अस्पताल के लिए बताइए? मैं तो यही आपके वार्ड चाहता हूं। में तो पूरा डेवलप हो रहा है कार्यकाल। देखिए मेरी पूरे मिहिजाम की जनता की तरफ से मेरी हार्दिक इच्छा है कि जितना जल्द हो इस अस्पताल को सुचारू रूप से चालू किया जाए। मैं वार्ड के लिए नहीं, पूरे मिहिजाम की जनता के, नगर परिषद की ओर से मैं बोल रहा हूँ। एज ए झारखंड आंदोलकानी बहुत दर्द होता है हम लोग। कुर्मीपाड़ा में अस्पताल चल रहा है, उस अस्पताल को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता था। एकदम किया जा सकता है, शायद वहाँ सरकार से उठ के यहाँ आ जाए। सरकार का आदेश भी था कि उसी को यहाँ शिफ्ट किया जाए। हाँ, लेकिन पता नहीं पदाधिकारी लोगों को क्या है नहीं है, वो तो वो लोग ही बताएं। बस वहाँ से उठ के यहाँ आ जाए। यहाँ जाना।
और अगर ऐसा नहीं होगा तो और खत्म होगा, बच्चा खत्म हो रहा, कुछ बचेगा नहीं तो खत्म हो ही रहा है। तो फिर चालू कराने में क्या दिक्कत होगा? फिर से क्या टेंडर दिक्कत है? होगा। टेंडर होगा, फिर प्रक्रिया में जाएगा, फिर करोड़ों करोड़ रुपया का सरकार की संपत्ति फिर लगेगी। ये तो लूट हो जा रहा है ना, तो लूट है सारी, चारों तरफ से लूटा जा आपको रहा है। एक चीज बताइए, आपको कब पता चला कि वहाँ भीतर चोरी हो रहा है? भीतर जैसे ऑक्सीजन प्लांट, जैसे कोविड के समय में सेकेंड कोविड जब आया, जब प्लांट चालू हुआ, उसके बाद ही हम लोग रात भर सीओ साहब, एसडीओ साहब, यहाँ तक कि डीसी महोदय भी, उपायुक्त महोदय भी रात में रहे हैं अच्छा कि ऑक्सीजन प्लांट चालू हो। ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा तो अस्पताल चालू हो जाएगा। उसके बाद ही 2-3 महीने के बाद प्रक्रिया चालू हो गया चोरी का। ये सबके संज्ञान में, छिपा किसी से नहीं है। थाना से भी कोई वहाँ सिक्योरिटी? टोटल थाने के लोग भी कई बार आए, होमगार्ड देते थे लोग। एक होमगार्ड क्या करेगा उस जंगल में? वो इधर कहीं सो जाता था, सुबह अपना उठ के चल जाता था। यही परिस्थिति है। कुल मिलाकर ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य है इस झारखंड के लिए, और खास कर मैं कहूँगा कि मिहिजाम जनता के लिए, नगर परिषद की ओर से। इस पर कोई आंदोलन नहीं दिखता है अस्पताल के लिए? आंदोलन तो मान लीजिए किया ही जा सकता है, लेकिन मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए लिखित रूप से हम लोग गए हैं। हाँ। अगर मान लीजिए प्रशासन इस पर नहीं सचेत होता है तो इसके लिए आंदोलन भी करेंगे हम लोग। कोई नहीं करे, मैं तो करूँगा। कब कीजिएगा? अभी मान लीजिए आज के बाद फिर कब शुरू होगा? बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, 1-2 और लेटर दूंगा, उसके बाद नहीं। सीएम साहब को दिए कि नहीं? सीएम साहब को सीएम को तो मैंने बताया ना, उनका अगला महीने जो दौरा था हेलीपैड पे ही दिया था। अच्छा। अपने पैड पर और वार्ड पार्षद के पैड पे। एक और आवेदन मैंने दिया था डीसी साहब के ऑफिस में जाके, अपने पैड पर और पार्षद के पैड पे। तो जैसे मान लीजिए जो टेंडर लिया था वो तो अपना काम करके निकल गया। वो तो मान लीजिए वो तो उसका तो अब कोई काम नहीं है, तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो तो मान लीजिए हैंड ओवर कर दिया है। अच्छा। तो जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, अब आप कैसे? इतना दिन ठेकेदार के अंडर में था तो वो अपना 2 गार्ड रखता था। हाँ, यही चीज पूछ रहे हैं। हाँ, 2 गार्ड हमेशा रहता था, लेकिन जब उसने हैंडओवर दे दिया स्वास्थ्य विभाग को, उसके बाद वो अपना गार्ड हटा लिया। अब तो मान लीजिए तो सरकार की संपत्ति हो गई। अच्छा, तो उसकी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो तो मान लीजिए सुरक्षित इनको दिया ना। स्वास्थ्य विभाग जब भी लिया तो अपना सब कुछ देख करके लिया। अब ठेकेदार की तो जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी अब सरकार की है, यहाँ के पदाधिकारियों का है। तो पदाधिकारी लोग क्या यहाँ कमी है? फिर सब कुछ खर्चा हो गया, अस्पताल बन गया, सब कुछ लग गया। ये भी नहीं कहेंगे कि मान लिए उपायुक्त महोदय, एसडीओ महोदय, सीओ साहब, सबने प्रयास किया, सबने मेहनत किया। हाँ, लेकिन ये मेरे समझ से परे है कि अस्पताल क्यों नहीं चालू हुआ। सब मेहनत किया, सब बन गया। सीएम साहब उद्घाटन भी कर दिए, ऑनलाइन उद्घाटन भी गांधी मैदान से किए वो। तो मैंने कौन सा ऐसा शक्ति है, हमको ये बताइए। समझ से आपके परे से परे है, बाहर है। मैंने कौन सा ऐसा शक्ति है जो कि बना बनाया खाना है आपके सामने रखा हुआ, आपको भूख लगी है, रोगी है यहाँ पर, पेशेंट है, और वो आप खा नहीं पा रहे? मैं तो यही बता रहा हूँ ना, ये दुर्भाग्य है। तो क्या मैंने इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई यज्ञ युग करना पड़ेगा, तंत्र विद्या करना पड़ेगा? तंत्र विद्या नहीं, देखिए आंदोलन छोड़, झाड़ फूक करवाना पड़ेगा। झाड़ फूक से नहीं काम चलेगा ना। हाँ। इसके लिए मान लीजिए आंदोलन ही एक रास्ता है। हाँ, वो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? स्वरूप बनाया जाएगा, देखा जाएगा। मान लीजिए तो पूरे नगर परिषद का है ना, पंचायत भी आएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए नगर परिषद के ही लोग यहाँ आएंगे। मान लीजिए साहर डाल हो गया, बाकी अगल बगल जितने गांव हैं सब लोग लाभान्वित होंगे। मेरे साथ भारत TV.News से बात कर रहे थे 20 नंबर वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि अमरजीत यादव, और साथ में उर्फ पुरुष यादव, साथ में ये झारखंड आंदोलनकारी भी हैं। तो इन्होंने जैसा बताया कि जो मिहिजाम नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में जो नया स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल बना है, और इस हॉस्पिटल में जो चोरी हो रही है, ये पिछले कितने दिनों से, पिछले लगभग 1 वर्ष के करीब, लगभग 1 वर्ष पहले ही यहाँ चोरी का सिलसिला इस अस्पताल से शुरू हो गया था। ठेकेदार जो लिया था, टेंडर लिया था, उन्होंने अपना हैंडओवर सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को कर दिया, और उसके बाद
उन्होंने अपना गार्ड हटा लिया ठेकेदार, और इसके बाद से यहाँ सरकार की ओर से फिर कोई प्रयास नहीं किया गया यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, जिसके कारण चोरी का सिलसिला फिलहाल जारी है। और ये दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये अस्पताल किसी न किसी रूप में यहाँ जल्द से जल्द चालू हो जाए। और मीजाम वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस अस्पताल को चालू नहीं किया जा सका है। और इन्होंने बताया कि ये अपने स्तर से फिर से प्रयास करेंगे। हालांकि इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और डीसी को इन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया है। इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है, अपने पेज पर भी, झारखंड आंदोलनकारी के पेज पर भी इन्होंने अपने निजी स्तर से इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। बावजूद जो है अब तक सरकार ने इस अस्पताल को चालू कराने के लिए किसी भी प्रकार संज्ञान नहीं लिया है। अब ये देखना ये होगा कि अस्पताल यहाँ से कब चालू होता है। फिलहाल यहाँ अब 1-2 महीने बाद यहाँ नगर परिषद का चुनाव भी होना है मिहिजाम नगर क्षेत्र में, और चुनाव में ये भी देखना होगा कि यहाँ के लोग आखिर ये मुद्दा क्या बनाते हैं, लोगों के पास मुद्दे क्या हैं। अस्पताल यहाँ चालू नहीं हो रहा है, इसके लिए लोगों में कोई सुगबुगाहट नहीं है, किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं है। लेकिन यहाँ की करोड़ों की संपत्ति से यह बना अस्पताल, जो कि पूरे झारखंड में अगर बात की जाए तो ये अद्वितीय है और बहुत ही सुंदर माने बनावट के साथ यहाँ अस्पताल, यहाँ कानगोई पहाड़ के तलहटी के नीचे ये बना हुआ है। अच्छा परिवेश में बावजूद अस्पताल को चालू नहीं किया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि इस स्वास्थ्य केंद्र में, अस्पताल में यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। ये कब लगाया गया था? 7-8 महीने पहले, जो कि यहाँ से 70-80 किलोमीटर तक। आयुष्मान अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र। आयुष्मान भारत प्राथमिक स्वास्थ्य ये अस्पताल है। तो इसमें जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, या कहीं भी ऐसा व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। बावजूद ये समझ से परे है कि अस्पताल क्यों चालू नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। आखिर ये बात क्या है, ये बात समझ से परे है। सरकार ने ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया, यहाँ के सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, वो भी चाहते हैं कि अस्पताल खुल जाए, परंतु पता नहीं वो कौन सा मैजिक है, कौन सा जादू है, जिसके कारण से ये अस्पताल चालू नहीं हो सका है। और अस्पताल के दरवाजे चोरों द्वारा उखाड़ के ले जाए जा रहे हैं। वहाँ के जो पाइपलाइन था, क्या था वो, कॉपर ऑक्सीजन पाइपलाइन का जो कॉपर पाइप था, वो भी, जिसकी संपत्ति जो है लाखों में है, वो भी काट कर चोर यहाँ से लेके चले गए हैं।